अस्सलाम दोस्तों, साइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। अस्करी की आदत के कल होने वाले इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 3 दिन के अंदर दूसरा इजलास, और इस इजलास की टाइमिंग पर गौर करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि कल होने वाले इजलास से पहले हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पंजाब में होने वाले बहरान के हवाले से एक तवील तरीन समाअत हुई, जिसके अंदर फुल कोर्ट बनाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मुतालबा किया गया। शुरू के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मुतालबे पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बाद में फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जो है वो समाअत हुई। उसके बाद फिर वक्फा हो जाता है समाअत में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब इस वक्फे के बाद 5:30 बजे अदालत दोबारा लगेगी और वो फुल कोर्ट की तश्कील देने या ना देने के हवाले से कोई फैसला देंगे। लेकिन 5:30 बजे जब ये अदालत लगती है तो उससे पहले यानी 1.5 घंटे के वक्फे के दौरान रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत इजलास होता है, और इस इजलास के अंदर मुल्क की दाखिली सूरत हाल, कौमी सलामती के अमूर और दीगर मामलात पर गौर किया जाता है। पाक फ़ौज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है और इस तरह के टिकट्स चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये टिकट्स थमते हैं उसके बाद नई खबर आती है, और वो ये आती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वक्फा है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि जनाब हम फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, आप दलाइल दें। यानी मुझे जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त भी एक ख्याल ज़हन में आया कि जिस वक़्त अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से सू मोटो लिया गया था, तो उसमें भी जब आखिरी दिन की समाअत हो रही थी वहाँ पर भी वक्फ़ा लिया गया था, और वक्फे के बाद जो फैसला आया था वो ये था कि जनाब जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के कासिम सूरी साहब, उनको आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार देते हुए उनकी तरफ से दी जाने वाली रूलिंग को गैर आइनी करार देकर काला दम करार दे दिया गया था, और हुकूमत और असम्बली दोनों को बहाल कर दिया गया था, जिसको इमरान खान साहब ने तहलील कर दिया था। और उसके ऊपर जो फवाद चौधरी साहब हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो ये कहते थे कि इस वक्फे के दौरान क्या हुआ, हमें ये बताया जाए कि इस वक्फे के दौरान क्या हुआ, क्योंकि जब ये वक्फा हुआ उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, वहाँ पे जाके हमने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब फ़िक्र की कोई बात नहीं है, अब तक की समाअत बिल्कुल ठीक चल रही है, A1 किस्म की हमें रिपोर्टें मिल रही हैं और लग रहा है कि मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही समाअत ख़त्म होती है हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होते हैं, वहाँ पर टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं, और वो टिकर्स इस बात की तरफ इशारा दे रहे होते हैं कि नहीं जनाब ये मामला ऐसे नहीं होगा, और फिर खबर आ जाती है कि असम्बली को बहाल कर दिया गया। ये मैं वैसे ही आपको बता रहा था कि जब मैं ये देख रहा था तो उस वक्त मेरे ज़हन में इस किस्म के ख्याल आए। लेकिन ये जो एक ही दिन के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, यानी हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत, फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक ही दिन में होना क्या एक इत्तफाक है, महज इत्तफाक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन कैसे है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं तलत हुसैन साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मरीम नवाज़ साहिबा की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ट्वीट्स किए 3, और उन ट्वीट्स के अंदर उनका ये कहना था, उन ट्वीट्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनका ये कहना था, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है कल हुई थी और ये तलत साहब के ट्वीट्स भी कल के ही हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि आज का लफ्ज़ है इसलिए मरीम नवाज़ ने आज अपनी तमाम सियासी तकालीफ का ख़ुलासा बयान किया। निज़ाम ने उनके साथ जो कुछ भी किया अब वो खुलकर सामने आ गया है, मगर इनके ख़ानदान का अपना फ़र्द कुछ अर्सा पहले तक पिंडी और आपपारा के दरमियान इमरान खान से बढ़कर नवाज शरीफ को तुन के रखने की मुहिम चलाता रहा। सेंसिटिव इल्ज़ाम। दूसरा ट्वीट सबको कहता था, यानी वो शख्स जो पिंडी और आपपारा में से मुलाकातें करके नवाज शरीफ को तुन के रखने की मुहिम चलाता था, वो उन सबको कहता था कि इनकी गर्दनों में सरिया है, मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम कराता था, कहता था मरियम की ऐसी की तैसी करें, जब अंदर ऐसे इखलाक और शर्म से आरी लोग मौजूद हों तो गैरों से गिला क्या। फिर वो तीसरा ट्वीट करते हैं कि इन मीटिंग्स का रिकॉर्ड मौजूद है और जिनके साथ ये बातचीत होती थी वो भी मौजूद है। मरियम और नवाज शरीफ चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। उनको भी पता है
कि इस घुसपैठिए का खुरा कहाँ जाकर ख़त्म होता है। अब अगर देखा जाए तो इस ट्वीट्स के अंदर उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि शरीफ फैमिली के अंदर का ही कोई फ़र्द है जो जाता है और जाकर मुलाकातें करता है और मुलाकातें करते हुए इस बात का इजहार करता है कि ना गर्दन सरिया ना तुन के रखो। लेकिन जो तलत साहब हैं, इन्होंने अपनी ट्वीट्स में शरीफ फैमिली के उस शख्स के हवाले से ना कोई जिक्र किया, ना ही उस शख्स की आइडेंटिटी के हवाले से कोई बात की। लेकिन अगर आप इन ट्वीट्स के थ्रेड में जाएं तो वहाँ पर आपको सलमान शरीफ साहब के 2 ट्वीट्स मिलेंगे। 2 ट्वीट्स सलमान शहबाज साहब के। वो पहले ट्वीट के जवाब में वो ये कहते हैं कि तुम झूठे भी हो और मकार भी हो। अब दूसरा ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं, मेरे साथ लंदन में जो बातें की थी वो बताओ झूठे सहाफ़ी। अब चूँकि ये एक ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, अलबत्ता इसके अंदर सलमान शहबाज साहिबा की जो अहलियाँ हैं वो भी इनको फॉलो करती हैं, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा और इस तरह के तमाम लोग इस अकाउंट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि सलेमान शरीफ साहब ने अपना ये जो ट्विटर अकाउंट है अभी तक इसको वेरीफाइड नहीं कराया, लेकिन वो इसको चला रहे हैं। अब चूँकि तलत साहब ने तो किसी बंदे का नाम नहीं लिया था अपने इन ट्वीट्स के अंदर कि कौन जाके मिल रहा था, कौन जाके नहीं मिल रहा था, लेकिन इनकी तरफ से ये जो जवाब आना है ये बड़ा अजीबोगरीब बात है कि तुम झूठे भी हो, मकार भी हो, मेरे साथ लंदन में जो बातें की थी वो बताओ झूठे सहाफ़ी। तो उन्होंने तो चूँकि इशारा नहीं किया, लेकिन अगर इनकी तरफ से ये रद्द अमल आया है तो फिर मुमकिन तौर पर इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि वो यही शख्सियत होंगे जो जाके मुलाकातें करते रहे हैं। क्योंकि अगर ये ना होते या कोई और होता तो वो इस तरह रद्द-ए-अमल ना देता। अब अगर रद्द-ए-अमल आया है सामने तो उंगली यकीनी तौर पर सलमान साहब की तरफ उठ रही है। फिर इस हवाले से कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन्स हैं कि जिस वक्त पनामा का केस चल रहा था इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त सलमान साहब लाहौर में इस पाकिस्तान में ही मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे नवाज शरीफ साहब पर, मरियम साहबा पर, यानी मुस्लिम लीग नून पर, वो एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम था मुबशर लुकमान साहब। उस वक्त ये एक इतला पहुंचाई गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी खुफिया इदारे की तरफ से कि सलमान शहबाज साहब जाके मिले हैं मुबशर लुकमान साहब से। उस वक्त इनसे पूछा गया कि जनाब आपकी मुलाकात अगर हुई है तो वो मुलाकात आपने क्यों किया इस मौके पर, वो जो बंदा हमारे सख्त ख़िलाफ़ है आपने जाके उससे मुलाकातें की। तो उस पर उनका ये कहना था कि ये हमारे जो कारोबारी मामलात हैं इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो मैंने इनफैक्ट उनसे मुलाकात करके उनके हमारे कारोबार के हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो ज़रा दूर करने की और अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश की है। अब अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब के जो दोनों साहबजादे हैं, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, दोनों पॉलिटिक्स के अंदर इस हद तक वो शरीक नहीं हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हुसैन नवाज़ साहब नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा करीब भी रहे हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा मुशावरत भी देते रहे हैं, जबकि हसन नवाज़ का तो किसी तरीके से कोई पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दोनों अगर हम देखें तो अमली सियासत में उस तरह इन नहीं है। अलबत्ता वो जो बिज़नेस है अपना वो संभाल रहे हैं और उनकी फैमिली में से अगर कोई पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त इन है जो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ को या उनकी पॉलिटिक्स को लेकर इनहेरिट करते हुए आगे बढ़ रही हैं, वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में हमजा शहबाज साहब हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, जबकि सलमान शहबाज साहब वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार को देख रहे हैं। अब ये जो नई चीज़ आई है सामने, इसने भी बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर दिए हैं कि शरीफ फैमिली कहीं मुस्लिम लीग काफ की तरह यानी चौधरी बरादरान की तरह किसी वैसे ही अंजाम से दो चार नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक भाई आपस में मौजूद थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और जब तक बच्चे छोटे थे किसी जगह पर कोई डिवीजन नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते गए, पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने अपने स्टेक्स रख लिए, तो उसके बाद एक मौका आया जब चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे और चौधरी परवेज़ इलाही के बच्चे ये समझ लगे कि एक बंदा दूसरे का हक मार रहा है, तो फिर वो एक डिवीजन पैदा हुई और वो डिवीजन इस हद तक बढ़ गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जाके मोनस इलाही साहब के साथ खड़े हो गए और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के साथ जाके खड़े हो गए, और उसकी वजह से एक डिवीजन हमें सामने नजर आई, जो डिवीजन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूए बहस बनी हुई है। ये रेलिवेंस मेरे ख्याल में
ये बाहर तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया उससे ये इस किस्म का मेरे ज़हन के अंदर ये हो सकता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि ये तासुर मिला कि ये डिवीजन कहीं बिल्कुल जैसे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान थी, कहीं ये डिवीजन यहाँ पर आ ना जाए, और अगर आ जाए तो वो इस हद तक फैल ना जाए। क्योंकि इसी तरीके से एक ट्वीट किया था कल तलत साहब ने, जो एक कैपिटल टीवी के ऊपर एक टिकर चला था, वो सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से। कैपिटल टीवी के इस टिकर के अंदर ये जो स्क्रीनशॉट है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो ये था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि अगर सॉफ्ट मुदाखलत से मुल्क में बेहतरी होती है तो मैं तैयार हूँ, जिस पर तलत साहब ने ये स्क्रीनशॉट लेकर कैपिटल टीवी का, उसके ऊपर लिखा था क्या आला दर्जे की चवल मारी है। और उसके बाद जब उनको इस बात का पता चला कि जनाब ये फेक न्यूज़ है, कैपिटल टीवी ने ये गलत खबर चलाई है, और ये जो हैं शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहेगी, तो फिर तलत साहब की तरफ से दोबारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उनका ये कहना था कि नून लीग का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। यानी ये एक नई एक डेवलपमेंट अंदर एक शुरू हो चुकी है इस सिनेरियो के अंदर, ख़ानदान के अंदर ही, जो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। और ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर अपने मुज़ामती बयानिए के साथ और एक नई और तवील सियासी लड़ाई लड़ने के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है, ऐसे मौके पर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, अगर अंदरूनी इख्तलाफात इस तरीके से बाहर आएंगे, तो फिर यकीनी तौर पर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेक्स की लड़ाई बन जाएगी और इस चक्कर के अंदर मुस्लिम लीग नून को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और देखने की बात ये भी है कि ये तमाम चीज़ें एक ही दिन में हो रही हैं, जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मरियम भी मौजूद थी, जहाँ पे बिलावल भी मौजूद थे, जहाँ पे फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे, एम वली भी मौजूद थे और बाकी क़यादत भी मौजूद थी। उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग हो रही थी। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग चल रही थी उस वक्त रावलपिंडी के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान तलत साहब के ट्वीट्स आ रहे थे और तलत साहब के ट्वीट्स के साथ सुलेमान शहबाज साहब के ट्वीट आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें क्या एक दूसरे के साथ अगर हम लिंक करें तो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन, पॉलिटिकल मेस भी नज़र आता है, जुडिशल मेस भी नज़र आता है और फैमिली मेस भी नज़र आता है, जो किसी भी सूरत मुनासिब अमल नहीं है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज से 3 दिन पहले रावलपिंडी में ही एक और इजलास होता है और वो इजलास होता है जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। जनरल नदीम रज़ा साहब उसको प्रिजाइड करते हैं और तमाम सर्विसेज चीफ्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस इजलास में भी मुल्की सलामती, दाखिली सूरत हाल और इस किस्म के सारे अमूर पर गौर किया जाता है। फिर डेवलपमेंट ये होती है कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से एक ख़बर आती है। अंसार अब्बासी साहब उस ख़बर के अंदर पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, जिसे हम नरम मुदाखलत कहते हैं, वो एक तजवीज़ सामने आती है कि जनाब नरम मुदाखलत के लिए तैयार हैं और तमाम फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठा सकते हैं और उसके लिए नए इंतखाबात या मईशत या इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, ताकि निज़ाम आगे चले। क्योंकि इस वक्त निज़ाम एक जकड़बंदी का शिकार हो गया, वो आगे पीछे कहीं हो नहीं रहा, फंस गया, बॉटल नेक हो गया। फिर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आता है, बाकी क़यादत की तरफ से आता है कि हम ब्लैकमेल होकर किसी भी सूरत हम इस तरह टेबल पर नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर वाक़तन इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि बात हो, चाहे इलेक्शंस पर बात हो, तो फिर उनको पॉलिटिकल क़यादत के साथ बात करनी पड़ेगी और गैर मशरूत तौर पर बात करनी पड़ेगी। ये बात नहीं करनी पड़ेगी कि मैं गले पर अंगूठा रख दूंगा, मैं लॉन्ग मार्च कर दूंगा, मैं खाना जंगी करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो मुकम्मल तौर पर सियासी मुरवजा असूलों के मुताबिक होगी। अच्छा, फिर चूँकि रद्द-ए-अमल आता है, फिर इसकी तरदीद आ जाती है कि नहीं जनाब, ऐसी कोई बात हमने नहीं की, ये गलत चीज़ हमसे मंसूब की गई है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि नहीं, जो मेरी खबर थी वो बिल्कुल ठीक बात थी। अच्छा, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, जब इसकी खबर आती है तो इसी दौरान इस बात का भी इंकशाफ होता है कि इस वक्त कम से कम 3 ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर गौर हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ये डायरेक्शन दे दे
इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इन्हों भाओ इन्हों की लड़ाई तय करो, किसी न किसी तरीके मुल्क अगे बढ़े। इस किस्म का एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत खुद यानी शहबाज शरीफ साहब बात करें इस्टेब्लिशमेंट से और कहें कि जनाब हमें इस मैस से निकालें और ये आपकी गैर रस्मी मुदाखलत होगी, बाज़ाब्ता तौर पर आपकी मुदाखलत नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान साहब ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब मेरी ये दो ऑप्शन हैं, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, मैं इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दूंगा, जिस पर अपोजिशन ने उस वक्त की अपोजिशन ने उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं जी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही फैसला होगा, वो भी सॉफ्ट इंटरवेंशन के ज़िम्मे में ली जाती थी। तीसरा ऑप्शन ये है कि सदर साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा जाए कि जनाब इन सब को मेज़ों पर बिठाया जाए, और ये ऑप्शन भी इस वक्त टेबल पर इस वजह से मौजूद है कि इसकी तस्दीक हो चुकी है। तस्दीक इस वजह से हो चुकी है कि सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ाई साहब इनकी चंद दिन पहले हुई थी इमरान खान साहब से मुलाकात, और उस मुलाकात के अंदर जो बात हुई थी उसका इंकशाफ सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ इस तरह किया था कि इमरान खान साहब इस वक्त बातचीत पर आमादा नज़र आते हैं और उनका ये ख्याल है कि इस वक्त हमें एक डायलॉग करना चाहिए जो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी उसके अंदर 3 नकात का अहाता किया जाएगा, इंतखाबी इस्लाहात, मईशत और उसके बाद इलेक्शन की तारीख। और उसके लिए इमरान खान साहब ने इस बात का इरादा कर लिया है कि वो सदर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखेंगे और उसके ज़रिए उनसे कहेंगे कि जनाब आप एक मरकज़ी रोल प्ले करें, आप तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करें, मेज़ पर बिठाएं और उनके साथ ये जो 3 नकात हैं इसके हवाले से डायलॉग करें। यानी ये वो एक ऑप्शन जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये वो ऑप्शन ऐसी है जिस पर इमरान खान साहब मान रहे हैं कि वो ख़त लिखेंगे सदर साहब को, सदर साहब उस खत की बेस के ऊपर पॉलिटिकल कुव्वतों को बुलाएंगे और उसके बाद ये जो डेडलॉक है इसके खात्मे की उम्मीद बनेगी। ये 3 ऑप्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं और इन 3 में से किसी एक ऑप्शन पर बात होगी। अब यकीनी तौर पर ये जो इजलास हुआ है कल अस्करी क़यादत का, ये इजलास सिर्फ उसके अंदर यकीनी तौर पर जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रेस रिलीज़ में जिस बात का इजहार किया, यकीनी तौर पर उन्हीं अमूर के ऊपर उनकी बात हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त और हमारे हालात, सियासी हालात हों, माशी हालात हों, वो एक अजीबो गरीब किस्म के बहरानी कैफियत का शिकार है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इन इजलासों के अंदर जो मुल्की सूरत हाल है उसको किसी भी तौर पर ज़ेरे गौर ना लाया जाए, इसका इम्कान नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा दिया था और ये 3 ऑप्शंस उन्हीं की तरफ से हैं कि जनाब हमारे साथ भी जो राब्ते हो रहे हैं, जो हमसे भी कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं, वो इन्हीं 3 ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी फ्यूचर के अंदर इस किस्म का इम्कान पाया जाता है और मेरा ये मानना है कि यकीनी तौर पर जो कल का इजलास है उसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें शायद कुछ चीज़ों पर गौर किया गया हो और कोई रास्ता निकालने की कोई तजवीज़ हो। यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल से ख़ुद को लाताल्लुक़ नहीं रख सकती, क्योंकि हर गुज़रता दिन बहरान की शिद्दत में इजाफा कर रहा है, सियासी लड़ाई में इजाफा कर रहा है, इस खलीज में इजाफा कर रहा है, मुआशी बहरान में इजाफा कर रहा है और इसको किसी न किसी जगह पर जाकर रोकना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो इंटरवेंशन है मेरा ख्याल है ये हो जाएगी और ये कुछ ज़्यादा देर की अब बात नहीं है। आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में ये एक कोशिश यकीनी तौर पर की जाएगी, बराह रास्त हो, बैक चैनल के ज़रिए हो। ये ऑप्शन अगर सामने आ गए हैं तो इन ऑप्शंस में से किसी न किसी ऑप्शन को हम इस्तेमाल होता हुआ फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन देखना असल सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कौन सा ऑप्शन लेगा, क्योंकि इस वक्त उनका ऑप्शन उनको पॉलिटिकली एक मरतबा फिर जो रिवाइवल चाहिए वो इन ऑप्शंस के ज़रिए उनको रिवाइवल नहीं मिलेगी। वो उसी तरीके से रिवाइवल मिलेगी जिस तरीके का इजहार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया, और उसी मोमेंटम को अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद को अपनी पॉलिटिकल स्पेस भी मिलेगी और इमरान खान साहब थोड़े से डिफेंसिव पोजीशन पर जाते हुए नजर भी आएंगे। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।